नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नीड इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की, यानी कि समेटिव असेसमेंट का मीनिंग। तो समेटिव जो असेसमेंट होती है दोस्तों, यह एक ऐसा मूल्यांकन होता है, यह एक प्रकार का अंतिम मूल्यांकन होता है जो छात्रों के पूरे पाठ्यक्रम के अध्ययन के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्र की कुल प्रगति और सीखने के स्तर का मूल्यांकन करना होता है। यह आमतौर पर परीक्षाओं, फाइनल प्रोजेक्ट्स या अंतिम रिपोर्ट के रूप में होता है और यह एक निर्णायक मूल्यांकन होता है, यानी कि इसमें एक निर्णय लिया जाता है कि स्टूडेंट्स ने पास करा है या फिर वो रह गए हैं, फेल हो गए हैं। इस जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने में, जो उन्होंने स्टडी की, कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, कोई भी विषय, उसके शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो सफल रहे या फिर असफल। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो नीड्स हैं, नीड्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो दोस्तों पहला यहाँ पर पॉइंट है अंतिम मूल्यांकन, फाइनल इवैल्यूएशन। यह विद्यार्थी की कुल प्रगति और समझ का अंतिम मूल्यांकन प्रदान करता है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक सफलता का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सक्सेस। यह प्रमाणित करता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम के सभी लक्ष्यों को पूरा किया या नहीं। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट पर यह बताता है कि जो शैक्षिक नीतियों के आधार पर निर्णय, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एजुकेशनल पॉलिसीज। यह मूल्यांकन शैक्षिक नीतियों, परीक्षा परिणामों और प्रमोशन के निर्णय में मदद करता है। अगली नीड है दोस्तों छात्रों की प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। यह छात्रों को अंतिम परीक्षा की ओर प्रेरित करता है और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर पर बताता है कि शैक्षिक कार्यक्रम को, जो उन्होंने शैक्षिक कार्यक्रम किया, उसकी प्रभावशीलता का माप होता है, उसकी मेजरमेंट होती है कि उन्होंने कितना अच्छे तरीके से उसको अचीव किया, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है। यह मूल्यांकन यह बताता है कि यह शैक्षिक कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा और क्या छात्रों ने वास्तविक रूप से ज्ञान अर्जित किया है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो पहली इम्पोर्टेंस है दोस्तों इसकी, क्या महत्व है इसका, कि शैक्षिक सफलता का मापदंड करता है यह स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल सक्सेस। यह मूल्यांकन विद्यार्थी की शैक्षिक सफलता और ज्ञान का निर्णायक मापदंड होता है और यह प्रमोशन का आधार भी होता है, बेसिस फॉर प्रमोशन। समेटिव असेसमेंट के परिणामों के आधार पर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है और यह शैक्षिक नीति निर्धारण में मदद करता है, एजुकेशनल पॉलिसी डिटर्मिनेशन में। यह शैक्षिक नीति और पाठ्यक्रम के सुधार के लिए निर्णय लेने में मदद करता है। यह छात्रों की प्रगति का दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। यह छात्र की प्रगति, जो समग्र प्रगति होती है, जो टोटल प्रोग्रेस होती है उसका रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिसके बाद इसे संदर्भित किया जा सकता है। और दोस्तों फिफ्थ नंबर पे यह जो है तो संस्थान की गुणवत्ता का माप होता है, मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी। यह मूल्यांकन स्कूल या विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को मापने का एक तरीका होता है कि यह इंस्टीट्यूशन कैसा है, यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है। इसका पता भी दोस्तों उसके रिजल्ट से पता चल जाता है कि वहाँ के बच्चे कितना अच्छा स्कोर करते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट है इसका कि यह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण में मदद करता है, क्लियर गोल सेटिंग। छात्रों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है जो उन्हें अपने प्रदर्शन के प्रति उत्तरदायी बनाता है।